वेलकम टू टेस्टिंग एकेडमी का। तो रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा था कि मैनुअल टेस्टिंग में मैं काम कर रहा हूँ 3 साल से, कोई भी हो सकता है, 3 से 4 साल 5 साल से, और मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग में कन्वर्ट होना है, तो वो कैसे करूँ। और बेसिकली वो इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हाउ टू स्विच फ्रॉम मैनुअल टेस्टिंग टू ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, तो उसी का ही आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्टेड हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, आंसर्स, सीरीज, एपीआई टेस्टिंग और सेलेनियम हिंदी में लर्न करने के लिए, तो आप कीप वॉचिंग दिस वीडियोस और कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को फटाफट, क्योंकि बहुत सी वीडियोस फ्यूचर में आने वाली हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बेसिकली बहुत ही सिंपल है, जिसको मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था हिंदी में स्पेशली, क्योंकि अच्छे से समझ में आता है लोगों को। इंग्लिश में क्या है कि कई बार लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आती है, कुछ वो मिस कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हिंदी में पॉइंट जो मैं दिल से बताने वाला हूँ कि और मैंने कैसे किया उसके बारे में भी कुछ कुछ टॉपिक्स बताता हूँ। ठीक है, तो मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन चेंज करने का तरीका पहले मैं अपना बताता हूँ कि कैसे किया मैंने। तो मैं जब बेसिकली मैंने एक एमएनसी ज्वाइन करी थी अपना करियर के स्टार्ट में एज ए फ्रेशर, क्यूए में ही था। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैंने काम शुरू कर दिया। मैनुअल टेस्टिंग में था, ऑफकोर्स बोरिंग था काम। मुझे पता था कि वो जो काम मैं कर रहा हूँ राइट नाउ, राइट, उसको 2-3 घंटे में किया जा सकता है अगर ऑटोमेशन या कोई स्क्रिप्ट बना दी जाए। ठीक है, पर उसी को हम 9 to 5 प्रॉपरली करते थे। बोरिंग था, ऑफकोर्स रिपीटेटिव टास्क था, मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड थी। 6-7 महीने हो गए, फिर मैंने ट्राई किया। मैंने क्या ट्राई किया, मैंने एक्सेल फाइल्स, क्योंकि एमएनसी कंपनी थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं कर सकते थे आप। एक्सेल फाइल के साथ वीबी स्क्रिप्ट होती थी तब, उसके साथ खेल सकते थे। मैंने ट्राई किया, कुछ को थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई, छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स बना के मैंने बेसिकली कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी मैनुअल टेस्टिंग, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाता था। टेस्ट डेटा जनरेटर, स्पेशली जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो था टेस्ट डेटा जनरेटर से रिलेटेड, और बहुत अच्छा लगा। उसका मैंने डेमो दिया मैनेजर ने। पर मैनेजर्स की ना एक बात है एमएनसीज में जो कि बहुत ही अजीब है, वो ना आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। एमएनसीज में स्पेशली मैंने देखा है, वो क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, इसका मतलब उनके लिए खतरा है। आप वो आगे बढ़ रहे हो मतलब आप या तो चेंज कर लोगे जॉब, या फिर आप कुछ बेटर जगह चले जाओगे, या फिर आप यहाँ नहीं रहोगे आप, क्योंकि यहाँ से आप शायद बोर हो चुके हो। तो वैसे ही कुछ हुआ। मैंने जब ये प्रपोज किया कि ये वाली स्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहिए, तो उन्होंने कहा बना तो बहुत अच्छी दी है, पर इसमें ये है वो है गलती, ये है वो है, 10 चीज़ बना दी। पर वो मुझे पता था मेरी हेल्प कर रही है तो सबकी हेल्प करेगी, टेस्ट डेटा जनरेटर ही तो है। टेस्ट डेटा जनरेट करने के लिए लोग 3 दिन लगाते थे उसमें, और वही टेस्ट डेटा जनरेट करने के लिए हम वही 15 मेरे ख्याल से आधे घंटे में वो स्क्रिप्ट रन होती थी और अच्छे से डेटा जनरेट कर देती थी। अब ये उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि बिलिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मुझे कुछ पसंद तो नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वीबी स्क्रिप्ट में मैंने कोड लिखा और ऐसा ऐसा हो गया। और ठीक है, मुझे टाइम लगा, मैं रात रात को रुकता था। हमारा टाइम 6:30 बजे खत्म हो जाता था, पर मैं 8:30 बजे तक रुक के, स्पेशली सर्विस कंपनी में सोचो, उसमें रुक के मैं ये करता था। क्योंकि वहाँ पे एक हमारे सर थे जिनको वीबी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती थी, मैं उनसे अच्छे से सीखता था। शाम को वो रुक जाते थे, लेट जाते थे, क्योंकि वो आते भी लेट थे इसलिए शायद। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ। अब मुझे चस्का चढ़ गया कि भैया ऑटोमेशन में बहुत मजा है, छोटी छोटी यूटिलिटीज बनाने में बहुत मजा है। फिर उसके बाद मेरे मैनेजर तो हो गया चेंज, और वहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने पे, काम ऑटोमेशन में कुछ कुछ काम करने की। तो मैंने स्टार्ट किया सेलेनियम में थोड़ा थोड़ा, मैं खुद से पढ़ता था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, दिमाग में घुसा लो इसको, वीकेंड्स के अंदर प्रोजेक्ट्स करो। वीकेंड्स के अंदर प्रोजेक्ट ही तुम्हें बचाएंगे। वीकेंड्स के अंदर प्रोजेक्ट क्या है प्रमोद, तुम लोग क्या करो, यूट्यूब वीडियोस देखो। नॉर्मल डे में तुम 1-1 घंटा वीडियोस देखो, उनके जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, जो जो वो ऑटोमेशन कर रहे हैं, लाइव जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं, उनको वीकेंड्स पे करो। 3 घंटे 3-3 घंटे बुक कर लो, 6 घंटे, और उन प्रोजेक्ट्स को करो, अपने गिटहब प्रोफाइल पे अपलोड कर दो। बहुत ईजी वे है। ठीक है, तो यही किया मैंने गिटहब पे डालना शुरू किया। उसके बाद एक स्टार्टअप से मुझे कॉल आई, उन्होंने बोला कि मैनुअल टेस्टिंग का ही काम है, पर ऑटोमेशन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो कर देना। मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो ज्वाइन करते हैं। पैसा ठीक दे रहे थे स्टार्टअप, और मैंने देखा कि बहुत लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप कम पैसे देता है, पर मुझे जितने भी स्टार्टअप मिले हैं वो बहुत अच्छा पैसा ही देते थे एमएनसी से। एमएनसी वाले तो वैसे ही भूखे हैं। ठीक है ठीक है, तो हुआ, मैंने ज्वाइन करा और स्टार्टअप ज्वाइन किया। मैनुअल टेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मैनुअल टेस्टिंग थी। असल में वर्क मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड ही था, पर ऑटोमेशन से कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया मैं बताता हूँ। धीरे धीरे एपीएम सीखा, खुद से एपीएम सीखा, उसका ट्यूटोरियल लिखे। स्क्रोल टेस्ट पे आज भी रैंक करते हैं, स्क्रोल टेस्ट के पाइथन के ट्यूटोरियल एपीएम के। उस जमाने में 2016, 2013, 2013 या 14 में जब पाइथन एपीएम का, पाइथन का आई थिंक क्लाइंट आया था, तब मैंने उसके ट्यूटोरियल्स देखे थे जो आज भी रैंक करते हैं स्क्रोल टेस्ट डॉट कॉम के। तब मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी थी पाइथन की ऑटोमेशन की, मोबाइल एप्लीकेशंस को ऑटोमेट किया था उस टाइम पे।
APM और पाइथन का यूज़ करके पूरा रिग्रेशन सूट बना दिया खुद से। और दोस्तों की 3-4 हेल्प ली। कुछ लड़के थे APM इंटरेस्टेड थे लर्न करने में इंटरेस्टेड थे, पर पाइथन में इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा सिखा सुखू के कर दिया, रिग्रेशन सूट बनाया, काफ़ी अच्छा वर्क किया। और खैर स्टार्टअप में रिकग्निशन मिल जाती है क्योंकि छोटी टीम होती है उस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ऑटोमेशन अब मुझे लगा था कि अब मुझे अच्छे से आने लग गया, पर प्रॉब्लम ये थी वेब ऑटोमेशन में मेरा इंटरेस्टेड था और वेब ऑटोमेशन मैंने किया नहीं था। इसी टाइम पे मैंने API टेस्टिंग शुरू करी, पोस्टमैन यूज़ करना शुरू करा 2014 में शायद। उस समय पोस्टमैन बहुत नया था। अभिनव जिस जो क्रिएटर है, तो $1 बिलियन कंपनी है, उस समय उसने शायद पहली बार ट्विटर विटर पे कहीं डाला था और मैंने यूज़ करना शुरू किया। उस टाइम पे मैंने पोस्टमैन पे वीडियो बनाने शुरू करे थे और तब मैंने पोस्टमैन यूज़ किया था, एनवायरनमेंट वगैरह का। उस तब एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह ये सब नए-नए आते थे फीचर वहाँ पे उस समय। ठीक है, API टेस्टिंग अच्छे से सीखा। फिर मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली यहाँ दिल्ली में वगैरह में कंपनी में। अच्छा स्टार्टअप था, बहुत अच्छा स्टार्टअप। उन्होंने वेब ऑटोमेशन की अपॉर्च्युनिटी दी, पूरा जेएस में काम था, जावास्क्रिप्ट में, लेकिन सेलेनियम था तो मेरे को बहुत इंटरेस्टेड लगा, करा अच्छे से, बहुत सीखा। मतलब उसके अंदर अच्छे से ऑटोमेशन भी किया, मैनुअल टेस्टिंग भी करी, ऑफ कोर्स करी, मैनुअल टेस्टिंग को बहुत अच्छे से सीख लिया। ठीक है। अच्छा, मैनुअल टेस्टिंग के जो कोर कंसेप्ट थे ना, वो मैंने शायद MNC में अच्छे से सीख लिए थे। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी 1 महीने की, जिसके अंदर ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग, ग्रे बोर्ड टेस्टिंग, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट एस्टिमेट्स वगैरह सब अच्छे से सिखाया गया था। एक एक चीज प्रॉपर डेफिनेशन के साथ सिखाई गई थी और प्रॉपर एग्जाम भी हुआ था टेस्टिंग का। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ कि मेरे को AST की वगैरह की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हम पास थे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं, ले लो यार, AST की भी एक्स्ट्रा एक स्किल है। तो हुआ, उसके बाद ऑटोमेशन किया। फिर उसके बाद तो फर्दर कंपनीज में करता गया, जावा ऑटोमेशन आता गया, जावा आती थी, अच्छे से सीख ली थी साइड बाय साइड। टू बी ऑनेस्ट, मैंने सीखी थी, आई थिंक क्या नाम था उस इंस्टीट्यूट का, बेंगलोर में कोई इंस्टीट्यूट था, जावा कुछ तो नाम था, मैं भूल गया। ठीक है, तो उससे जे स्पाइडर, नहीं जे स्पाइडर नहीं था, कुछ अजीब सा नाम था, मैं भूल गया उसका नाम, पर हाँ उससे सीखी मैंने जावा वगैरह। मेरे को अजीब सी सिखाते हैं एक तो बेंगलोर में, पता नहीं, पर ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे, अच्छे से किया। और उसके बाद द बेसिक, उसके बाद प्रॉपरली ऑटोमेशन में चलती रही लाइफ। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपने स्टोरी सुन ली, अब इससे क्या फायदा प्रमोद, मैनुअल से ऑटोमेशन कैसे स्विच करूँ। पॉइंट ये है, पॉइंट्स पे फोकस नहीं किया तुमने, जो मैंने प्रीवियसली बताया वो था, पहले तो जज्बा होना चाहिए, पहला पॉइंट, विलिंगनेस होनी चाहिए चेंज होने के लिए। दूसरी चीज़ है, प्रोग्रामिंग सीख लो थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे, हैवी कोई आने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी सीखते जाओ। तीसरी है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को काम करो, वीकेंड्स पे काम करते रहो, उनको अपनी गिटहब प्रोफाइल पे डालो, शो करो कि तुम ऑटोमेशन में काम कर रहे हो, जबकि तुम नहीं कर रहे हो तब भी करो। ठीक है, तो तीसरा चौथा पॉइंट जो भी है। अनदर पॉइंट इज, लगे रहो, इंटरव्यू दो, फेल हो जाओ, देखो कि क्या पूछा था ऐसा, फिर से दोबारा इंटरव्यू दो, देते रहो जब तक कि तुम सेलेक्ट नहीं होते। जॉब ले लो ऑटोमेशन में, करो, सीखो और फिर से करते रहो। ठीक है, मैंने भी यही कहा था कि तैरना सीखना है ना, तो कूदना पड़ेगा, दूर से देख के नहीं पता चलेगा। तो ऑटोमेशन थोड़ा सा आता था API वगैरह का, सीधा कूद गया कंपनी में जहाँ पे यूज हो रहा था, उसको सीख लिया अच्छे से, उसी में फिर इंप्रूवमेंट करे और अगली कंपनी में वैसा ही कुछ बनाया। ठीक है, तो वही चीज बताना चाह रहा था, मैनुअल टू ऑटोमेशन आसान है, किया जा सकता है, प्रॉपर प्रोसेस भी है। बहुत सारी वीडियो मैंने इंग्लिश चैनल पे बना रखी है ऐसे रिलेटेड कि कैसे करना है। एसडेट ब्लूप्रिंट प्लान है, उसको फॉलो कर सकते हो, उसके अंदर प्रॉपरली एसडेट की प्रिपरेशन है कैसे करनी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो में कुछ कुछ अच्छा लगा होगा, मेरा लाइव एक्सपीरियंस, मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस, एज वेल एज कि कैसे एक आइडिया लग गया होगा कि कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, करने का जज्बा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ किया जा सकता है 3 साल 5 साल वाले बंदे को भी। मैंने तो ये भी देखा है रिसेंटली, एक 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको 7 ईयर्स मैनुअल में था, वो ऑटोमेशन में अब कोड करता है। ठीक है, उसने 1 साल के अंदर प्रॉपरली मैक्सिमम चीजें सीख ली और कर ली। पर वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर है, बट ठीक है, कर रहा है ना, ऑटोमेशन में कन्वर्ट हुआ, तो वो भी देखा हमने। ठीक है, आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल नाउ। दिस इज योर होस्ट प्रमोद, मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो में। और ये मेरा एक अटैम्प्ट था, मैनुअल टू ऑटोमेशन टेस्टिंग से रिलेटेड, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और मैं डेफिनेटली आप कर सकते हो। कमेंट डाउन बिलो जो भी कुछ भी डाउट है, और कुछ भी प्रोसेस वगैरह से रिलेटेड जानना है तो मुझे बताओ। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी इसमें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना। बाय।